ऐलान करेंगे। और वो दिन आया 29 मई 1997 को 29 मई को हमने ऐलान किया है कि अब हम किसी रायशुमारी को नहीं मानते, किसी इल्हाक को नहीं मानते, किसी शहरक को नहीं मानते, किसी अटूट को नहीं मानते। कोई शहरक नहीं है, कोई अटूट नहीं है, कोई रायशुमारी नहीं। इसका वाहिद हाल मुकम्मल खुद मुख्तार, एक वाहिद हाल है। और माने न माने, हमने तो हमारे लिबरेशन फ्रंट को बने हुए आज 20 साल और 15 दिन हो गए। 20 साल 16 दिन 20 साल 16 दिन हम चीखते रहे कि पाकिस्तान हमें थर्ड ऑप्शन के तौर पर हमारा हक माने। पाकिस्तान ने नहीं माना, इसने हमने ऐलान किया है। उसूली तौर पर आज भी हम कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान मान ले, फिर हम सोचेंगे कि आया हमें ओनली ऑप्शन से कहीं पीछे आना चाहिए या नहीं, लेकिन पहले पाकिस्तान मान ले। एक बुनियादी एक चीज है, उससे मेरी बात हो रही थी नवाज शरीफ से, अभी हमारी रिपोर्ट आई है उसमें आया है, पिछली दफा जब उन्होंने शूट करके हमारे 7 आदमियों को शहीद किया था यहाँ चकोठी में, उसके बाद मुलाकात होगी। कहने लगे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें बताएं क्या चाहिए आपको। अब वो तिजारती आदमी है, तिजारती आदमी के लिए खास लफ्ज़ है तो मैं तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। तिजारती आदमी है तो कहने लगे कि क्या चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो ये कि आपने जो ईरान में अभी हाल ही में ये कहा है कि कश्मीरियों को हक हासिल है कि वो चाहें तो खुद मुख्तार रह सकते हैं, आपको इस वक्त 2/3 असेंबली में मेजॉरिटी हासिल है, आप इसको असेंबली से अप्रूव करा लें। कहने दूसरी बात, मैंने कहा दूसरी बात यह है कि 7 तारीख को 11 फरवरी को आपने रोका, अब 30 मार्च को हम फिर जा रहे हैं चकोठी क्रॉस करके पार, आप खुदा के लिए रोके नहीं। सोच के फिर वही बात आती है, बिजनेसमैन है, कहलेगा दोगे क्या। मैंने कहा जी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। कहने लगा ये खुद मुख्तारी छोड़ दो, खुद मुख्तारी का नारा छोड़ दो। मैंने कहा मियां साहब आप कलमा छोड़ देंगे। नहीं मैं कैसे छोड़ूंगा, लेकिन मेरा इसका कलमे के साथ क्या ताल्लुक है। मैंने कहा जी मैं अपने आप को कश्मीरी का मतलब पूरे स्टेट का कश्मीरी मुसलमान समझता हूँ। मुसलमान की हैसियत से मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरा सियासी कलमा है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जिस तरह मैं उस कलमे को नहीं छोड़ सकता, इस तरह मैं इस कलमे को नहीं छोड़ सकता। क्या आप मुझे यानी कहने आप अपनी जमात को चलने दें, आप अकेले आ जाए। मैंने कहा जमात को ले जाए, मुझे अकेले में तो कलमे को नहीं छोड़ सकते। मकसद ये है कि एक तो ये कलमा हमारे किस जाति उसके लिए नहीं है, हम खुलूस से समझते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन है, हमारे पास तारीखी शवाहिद है, हमारे पास इंटरनेशनल यानी आर्गुमेंट्स, हमारे पास मिलिटरीली स्ट्रेटेजिक दलाइल है, जिससे हम समझते हैं कि खुद मुख्तार कश्मीर यही नहीं कि वाहिद काबिल अमल हल है इस मसले का। आपके पास 2 रास्ते हैं इस वक्त। इंडिया का बाप भी इस गिलगित को और आजाद कश्मीर को नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। जिस तरह आप उसको नहीं ले सकते, ये भी नहीं डाल सकते, वो भी नहीं ले सकता। एक हाल इस वक्त पाकिस्तान के पास ये एक रास्ता ये है कि मौजूदा हालात पर इत्तेफाक करे, और दूसरा ये है कि कश्मीर को खुद मुख्तार, पूरे कश्मीर को खुद मुख्तार तस्लीम करके पूरे कश्मीर की खुद मुख्तारी करे। मैं अगर पाकिस्तानी होता, मैं पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान का खैरखा जरूर हूं, पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तान की वफादारी भी मेरा फर्ज नहीं है, मैं वफादार हूं अपने कश्मीर का, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का। अगर मैं पाकिस्तानी होता और मुझे थोड़ी सी सूझ बूझ होती, खुदा ने अकल दी होती, मैं कहता मैं उस दूसरे मसले को हाल को अपनाता, कश्मीर की खुद मुख्तारी को। इसलिए कि कश्मीर की उस खुद मुख्तारी से जहां वो इलाका इंडिया के आजाद से निकलता है, वहां पाकिस्तान भी रेगिस्तान बनने से बच जाता है, वहां पाकिस्तान भी तबाह होने से बच जाता है, वहां पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह होने से बच जाती है। मैं अगर होता तो भाई हूं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ, मैंने एक पाकिस्तानी से वहां इंग्लैंड में एक दफा बात की थी, कोई बात हो रही थी। उन्होंने कहा आप अमान साहब, मैं जो किसी ने पाकिस्तान के बारे में कोई उल्टी सी बात की थी, मैंने डांट दिया, उसके नौजवान को बिठाया, वहां से खड़ा हो गया पाकिस्तानी, कि अमान साहब इस नौजवान को डांटे नहीं, इसको इसके हौसले पास न करें, आप पाकिस्तान पर तकिया न करें,
पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट, पाकिस्तान के वो जो दूसरे, आप जानते कौन, अपने आधे पाकिस्तान को न बचा सके तो वो आपको क्या देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है, बेहतरी इसी में है कि वो कश्मीर की खुद मुख्तारी को तस्लीम करे। हाँ जी मेजर साहब। अमान साहब वेलकम टू गिलगित। हमारे अमान साहब के साथ काफी बेटा आप छोड़ दे अभी काफी बातचीत हो गई है इस हवाले से। हमारे बड़े भाई वाहिद साहब ने बहुत टेक्निकल किस्म के सवाल किए हैं। उस्मान साहब ने जो मसला उठाया था मेरे उस्ताद ने, वो तो अभी तिश्ने तकमील ही रहा, उसकी तफसीली वो नहीं मिली है बात हमें। मैं सिर्फ इस हिस्ट्री को नहीं खंगालूंगा, हम सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कुछ आपसे बातचीत कर लेंगे। यहाँ आईनी बात चलिए मेरे भाई। इंडिया का आइन ले लें आप, वो 50 का है या 49 का है। पाकिस्तान का आइन ले लें, चाहे वो 58 का ले लें, 73 का ले लें, 72 का ले लें। आप कश्मीर का आइन ले लें। 3 आइन है इस वक्त। तीनों आइनों में इस नॉर्दर्न एरिया का कहीं कोई जिक्र है? आप भी जरा मेरे सवाल को जरा गौर से सुनिए। क्लेम है इंडिया का भी, क्लेम है कश्मीरियों का भी, क्लेम है पाकिस्तानियों का भी, क्लेम है हमारी ऑक्युपाइड कश्मीर का भी। इन 4 हमारे क्लेमेंट्स में से किसी एक ने अपने आइन के हवाले से हमारे इस इलाके को अपना हिस्सा जाहिर किया है? बहुत अच्छी बात। दुनिया में सबसे अजीम हस्ती कौन होती है एक इंसान के लिए? उसकी माँ होती है ना, माँ होती है ना। अजीम तरीन हस्ती जो है वो माँ होती है, और माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोए ना, चीखे ना। आपने कौन सी चीख पुकार की? आपने कौन सी आज आकर हमारे आइन की बात करते थे? मैं 1970 में यहाँ आया, इसी किस्म का एक किताब चलाया था। मेरा एक भाई यहाँ पोलो ग्राउंड में खड़ा हो गया, कहने लगे हम इस किताब पर लानत भेजते हैं, हम किताब लिखने वाले पर लिखी मैंने थी और किताब तकसीम करने वाले पर लानत भेजते हैं। आप तो हम लोगों पर लानत ही भेजते रहे। आधी यहाँ की आबादी पोलिटिकल एजेंटों के और डीसीओं के चमचे बने रही। हम जब जेल में थे तो यहाँ जो कुछ होता रहा हम जानते हैं। और आज भी आपको मौका है